लोगों का दिव्य प्रेम भगवान श्री राम के साथ होता है, तब यह कथा धन्यता को प्राप्त होती है। इस कोरोना काल में भी जहां ना किसी से संपर्क किए और ना सूचना दी जा सकी, उसके बाद भी ये आप लोगों का स्नेह प्रेम उस परमात्मा के प्रति है, परमात्मा के प्रति राग है, जिसके कारण यह आज भी आवाज गति से चल रहा है। और मैं उस प्रभु श्री राम की ओर से आप लोगों को आश्वस्त करने की चेष्टा करूंगा कि यह भगवान श्री राम की कथा इन्हीं दिनों में निरंतर चलती रहे। और उसके लिए हमें दो लोगों का विशेष सहयोग मिलता है, एक परम पूज्य महाराज श्री और दूसरे हैं हमारे हरिशंकर जी दुबे, जो महामहोपाध्याय के ब्रह्मर्षि भी हैं। और उसके बाद उनकी इतनी सहजता और सरलता है कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि जो व्यक्ति संचालन कर रहा है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हिंदी विभाग हो, उनको भी हमने केवल उसी दिन सूचित किया कि प्रभु आज से कथा का शुभारंभ है और आपको संचालन करना है। और इन्हें इतने कहा मेरे से कि भाई मैं तो तुम्हारे फोन की रास्ता देख रहा था कि कब तुम फोन करोगे या मुझे स्वयं पहुंचना पड़ेगा। तो जहां ऐसी निष्ठा हो और जहां तक आपके साहित्य की चर्चा करने के लिए तो मैं सक्षम नहीं हूं, लेकिन यहां पर उन्होंने औपन्यासिक रूप में अयोध्या की कथा लिखी और अयोध्या की कथा के साथ साथ इसमें मांडवी की कथा लिखी। मांडवी भरत की पत्नी, इन 14 वर्षों की कथा इस उपन्यास के माध्यम से इन्होंने संग्रहित की और जिसमें विश्व की समस्त जो भी रामायण है उनसे उदाहरण आपने इसमें संकलित किए। मांडवी का चरित्र तो कभी आप आदरणीय दुबे जी से मांडवी के चरित्र के बारे में सुनेंगे कि भरत यदि नंदीग्राम में रहते हैं, जो केवल मात्र 40 किलोमीटर दूर है अयोध्या से, और वहां पर एक वो जमीन के नीचे भी एक गड्ढा बना के रहते थे और उनका भोजन भी था कि गाय के गोबर में जो अन्न के कण निकलते थे उनको धोकर ही वो पिया करते थे। ये भरत का चरित्र था जिन्होंने लगातार 14 वर्षों तक ये सब किया। और जैसे कल महाराज जी कह रहे थे कि जब भरत को पता चला कि राम रावण के बीच में युद्ध हो रहा है तो उन्होंने अपनी सेना नहीं भेजी। उनको अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास था, पूर्ण आस्था थी कि मेरी आवश्यकता है ही नहीं, वो तो स्वयं समर्थ है। और इसलिए वो अपने राजकाज को संभालने में निमग्न रहे। उन्होंने किसी प्रकार का भी और कैसी भी उत्तेजना उन्होंने नहीं लाया। मैं ज्यादा समय न लेते हुए इतिहास के सत्य का दोहराए नहीं जाता, और इतिहास का सत्य और जो रामकाल का सत्य है वो हमेशा रहता है। तो मैं आदरणीय करेंगे, ये हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय। 50 PhD कराए, उसके बाद भी आपकी नम्रता देखिए कि 1 गिलास पानी के नहीं पीते। जो हमारे भाई जी हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे अपना ग्रंथ
महाराष्ट्र को समर्पित करने की कृपा। बोले सबके हृदय में बैठे हुए हैं तो स्वाभाविक रूप से जो उठेगा तो सबसे पहले उन्हीं को सुनाई पड़ेगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज आपसे कुछ छुपा भी नहीं सकता हूं मैं। क्यों? बोले सत्य प्रवाह भगवान अखिलांतरा। तुलसीदास जी तो कहते हैं कि भगवान का एक ही काम क्या, जो खोजी लोग होते हैं ना तो कहते हैं खोजी पत्रकार। हमारे गुरु जी कहते हैं भगवान से बढ़कर के कोई नहीं है खोजी। क्यों? बोले भगवान सबके और अंतर बसव और जानक भाव, सबके हृदय में बैठे हुए सबकी जो है वो गहराई ही तो नामते रहते हैं। भगवान से तो भगवान व्यवहार नहीं देखते, भगवान क्रिया नहीं देखते, शब्द नहीं सुनते, अब भगवान केवल। इस संदर्भ में मुझे स्मरण आ रहा है, मेरे सामने की घटना है। कलकत्ते में महाराष्ट्र में प्रवचन चल रहा था, एक बहुत प्रसिद्ध गुजराती परिवार था, बड़े मेहता जी के यहाँ प्रवचन चल रहा था, दूसरी जगह ठहरे हुए थे। तो लेने के लिए मेहता जी के भतीजे आया करते थे रोज जो है सायंकाल। तो स्वाभाविक रूप से आते थे, 10-5 मिनट बातचीत होती थी, फिर लेके जाते थे। आए बातचीत होने लगे। उसी समय हमारे गुरु जी सायंकाल को जाते समय ठाकुर जी के सामने बैठ करके ठाकुर जी का भोग लगाना, दीपक जो भी, तो जो सवेरे से जो कपड़े पहने हुए थे, सवेरे से प्रातः काल से, उन्हीं कपड़ों में, उन्हीं वस्त्रों में, उन्हीं वस्त्रों में उन्होंने पूजन कर दिया। और उन वस्त्रों को पूजन करने के पश्चात फिर जब चलने लगे तो भाई अपने जो धुले धुलाई और साफ थे वो पहने। लेकिन जो भतीजे आए थे माधवलाल जी, उन्होंने कहा कि महाराज, वो महाराज गुरु जी से थोड़ा गले को, उनका स्वभाव ऐसा था, महाराज थोड़ा संकोच तो, लेकिन मन में रोक नहीं पा रहा, मैं रोक नहीं पा रहा। नहीं आप पूछिए क्या। तो उन्होंने कहा कि महाराज ठाकुर जी के सामने आपने उन्हीं वस्त्रों से जिनमें आप सवेरे से बैठे हुए थे, स्वाभाविक रूप से भाई दोपहर में जो है विश्राम भी किया था, सोए भी थे, और जब चलने लगे तो आप धुले धुलाई और उस तरह के कपड़े पहन रहे थे। महाराज तो कुछ है, उनका मतलब था कि ठाकुर जी के सामने जो है वो प्रातः काल से जो कपड़े थे। तो हमारे गुरु जी ने जो उत्तर दिया, देखिए महापुरुष का हर कार्य है, हम जो देखते हैं महापुरुष वो नहीं है जो दिखाई दे रहा है, हमें तो केवल क्रिया दिखाई पड़ रही है। तो हमारे गुरु जी ने कहा, याद रखिए जिन भगवान का पूजन मैंने सवेरे के वस्त्रों में किया है, वो भगवान वस्त्र नहीं देखते हैं, भाव देखते हैं। और जहां कथा में जा रहा हूं, जहां आप लेकर के जा रहे हैं, वहां लोग जो है वो केवल जो है वो वस्त्र देखते हैं, कोई भाव तो जानता ही नहीं। पहले देखेंगे। तो याद रखिए भगवान केवल, जिसके लिए कहा भाव वश्य भगवान, केवल भाव के भगवान को क्या होता है? क्यों? भगवान तो मां के समान है। और अगर कहीं मां ये कहे बच्चे से कि जाओ पहले स्वच्छ वस्त्र जो है पहन के आओ, तब गोद में उठाऊंगी, याद रखिए इसको संभव नहीं है। क्यों? बोले बस बच्चा कितना भी गंदा हो, लेकिन बच्चे की गंदगी, बच्चे की मलिनता को दूर करके स्वच्छ बनाना ही तो मां का काम है।
भगवान को केवल भाव देते। मनु ने कहा कि महाराज चाहो तो नहीं समान सुख। भगवान ने कहा अब मैं आपके समान कहां खोलूंगा, चलो हम ही आपके बेटे बन जाएंगे। वरदान दे दिया, शत्रुपा जी को भी वरदान दिया। उसके पश्चात भगवान ने दोनों से कहा कि आप लोग स्वर्ग में जाकर के निवास कीजिए। बोले अब तुम मम अनुशासन मानी और बसव जाए सुरपति रजधानी, ताकरि भोग विशाल तात गए कछु काल बोली, हुई हो अवध भोगाल और तब मैं भोग तुम्हारे। आप स्वर्ग में जाकर के विशाल भोग और उन भोगों को करने के पश्चात फिर आप अयोध्या के राजा बनेंगे, तब मैं आपका पुत्र होऊंगा। समय पाकर के वो स्वामी जी कहते हैं समय पाए तरी अलियासा और जाए कीन अमरावती वासा। समय पाकर के मन और शत्रुपा जो है अपने शरीर को जो है जो प्रक्रिया होती है उसका परित्याग करके शरीर का स्वर्ग में निवास करते हैं। उसके पश्चात भगवान शंकर ने कहा पार्वती, बोले श्री राम के जन्म का एक तुमने जो पूछा था, निर्गुण ब्रह्म सगुण भक्त है। ये निर्गुण जो है वो सगुण भक्त के लिए बनता है, स्वयं के लिए नहीं है। क्यों? बोले स्वयं के लिए तो वो कुछ नहीं। जैसे धातु है तो धातु अपने लिए कुछ नहीं है। सोना है, पत्थर है, वो अपने लिए कुछ नहीं है। तब बोले वो जो रूप धारण करती है, जो बनती है, वो केवल सामने वाले को देख करके बनती है। भगवान कौन है? ब्रह्म के लिए कहा गया है बोले निर्गुण है कि सगुण है? तो कहा गया है कि निर्गुण सगुण नहीं, तब बोले निर्गुण सगुण विषम सम रूपम, निर्गुण सगुण विषम सम रूपम और ज्ञान गिरा भौतिक मन। तो निर्गुण भी है, सगुण भी है, जो सम भी है और विषम भी है। अगर सम ब्रह्म है तो विषम भी वही है, याद रखिए। निर्गुण सगुण विषम समरूपम ज्ञान गिरा भौतिक मनरूपम। इसलिए भगवान शंकर जी ने कहा, शंकर जी पार्वती एक जन्म का कारण ये है। उसके पश्चात अन्य कथाएं सुनाते हुए नारद जी का चरित्र सुनाया, जलंधर का चरित्र सुनाया। तहाँ जलंधर रावण गयो रणहति राम परम पद गयो। जलंधर की कथा सुनाई शंकर जी ने, और जलंधर की इस कथा सुनाते हुए कहा, ये जलंधर महान दुराचार्य है। ये जीवन इसका दुराचार से भरा हुआ है, लेकिन कहा जाता है कि इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। इसकी पत्नी जो थी वो महान पतिव्रता थी। एक बार भगवान शंकर से इसका युद्ध हुआ। कई हजार वर्ष तक भगवान शंकर युद्ध करते रहे, लेकिन शंभुकीन संग्राम अपारा, लेकिन धनुष महाबल बड़े न मारा। ये राक्षस मर नहीं रहा है शंकर जी से। क्यों? बोले उसकी पत्नी इतनी पतिव्रता थी कि उसकी पत्नी के पातिव्रत के बल से शंकर जी इसको नहीं मार पा रहे। और जब शंकर जी नहीं मार पा रहे थे तो शंकर जी से इसका युद्ध भी कैसे प्रारंभ हुआ? शंकर जी से इसका युद्ध इसलिए प्रारंभ हुआ कि महादुराचार्य एक बार कैलाश पर पहुंच गया, और कैलाश पर साक्षात जगदम्बा जगत माता पार्वती पर इसकी दृष्टि पड़ी। लेकिन जो दृष्टि की अपवित्रता है, जब इसने भगवती पार्वती के साथ जो है वो इसी प्रकार की दृष्टि पड़ी, और तब कहा जाता है कि शंकर जी से युद्ध प्रारंभ उसका। लेकिन इसकी पत्नी परम सती असुराधि बनाई और तेबल ताहि न भगवान से प्रार्थना की शंकर जी ने, महाराज कृपा कीजिए, इसकी तो मृत्यु नहीं हो रही है। लेकिन कहा जाता है
कि जब भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने किया क्या? बोले भगवान उसका रूप बना करके जलंधर को युद्ध करवा रहा और उसका रूप बना करके पत्नी के पास पहुंच गए भगवान। और जैसे ही समर्पण हुआ बस इधर भगवान शंकर ने उसका सिर काट दिया। बोले छलकनी कार्य प्रभु सुन कार्य कीन और जगत ही जाने मरम शाप को पकड़। जैसे ही उसका सिर काटा, वो कटा हुआ सिर वही गिरा जाता है। तुरंत उसने शाप दिया भगवान, और भगवान को शाप दिया। इस शाप के कारण वो एक जन्म कर कारण ही और जहिलक राम धरी न रहेगा। अब यहां प्रश्न ये है कि भाई भगवान कौन है? तो भगवान के लिए तो कहा जाता है, गीता में भी कहा जाता है, भगवान कहते हैं कि मैं धर्म संस्थापना, मैं धर्म की रक्षा, धर्म की स्थापना के लिए आता हूं। धर्म संस्थापनार्थाय और संभवामि। रामायण में भी यही शब्द कहा गया है। क्या बोले? जब जब होए धर्म का हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब बोले असुर माज थापन सुरन राखे से और जग विस्तार ही जस राम जन्म करेंगे। धर्म की रक्षा के लिए तो भगवान बोले जो धर्म की रक्षा के लिए आया है वो जलंधर का रूप बना करके उसके पातिव्रत्य को नष्ट करना, ये कहा जाता है। और इसका सीधा सा अभिप्राय है, इसका सीधा सा तात्पर्य है, भगवान से बढ़कर के तो देखिए धर्म कुछ हो नहीं सकता। क्यों? बोले जब सारी सृष्टि उन्हीं में निवास करती है तो धर्म भी तो उन्हीं में रहेगा। ब्रह्मांड जब उनमें है तो धर्म भी तो उन्हीं में रहेगा। लेकिन बोले भगवान इसलिए वृंदा के पातिव्रत्य को इसलिए नष्ट किया, और नष्ट नहीं, याद रखिए ये उसकी भूल थी, उसकी दृष्टि थी, ना समझी थी कि वो समझ रही है कि मेरे पातिव्रत्य को नष्ट ना। बोले जो पति को, ठीक है पति ही सर्वस्व है, स्त्री के लिए हमारे यहाँ कहा गया है नारी धर्म पतिदेव है। स्त्री के लिए पति ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन बोले पति ही सबसे बड़ा धर्म होते हुए याद रखिए, बोले पातिव्रत्य का पालन ये तो साधना, साधनी है, ये साधना है। और वो साधना का जो मार्ग है, पातिव्रत्य का जो मार्ग है, याद रखिए उसके द्वारा जो है, साधना के द्वारा जो है प्राप्त क्या होगा? बोले पातिव्रत्य तो साधना है और इसका साध्य भगवत प्राप्ति है। ये साधना है, ये लक्ष्य नहीं है। तो याद रखिए हमारे गुरु जी कहते हैं कि उसने जो है भगवान को जो प्राप्त, अरे वो जो साधना कर रही थी, पातिव्रत्य का जो है वो पालन कर रही थी, उस पातिव्रत्य के द्वारा भगवान, अंतिम लक्ष्य तो भगवान ही है ना, है? भगवान प्राप्त होते चाहे ना होते या ना होते निश्चित नहीं, लेकिन बोले जो लक्ष्य है वो तो इसी जन्म में प्राप्त हो गया, साक्षात जगतपति प्राप्त हो गए, साक्षात भगवान प्राप्त। अगर उसमें याद रखिए केवल लौकिक बुद्धि है, अगर उसमें श्रद्धा होती, भक्ति भाव अगर होता भगवान के प्रति, श्रद्धा होती, तो सोच लेती मेरा कितना सौभाग्य है कि भगवान ने स्वयं मुझे स्वीकार किया। लेकिन और दूसरा अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखे, लौकिक दृष्टि से देखे, तो उसका सीधा सा अभिप्राय है, भगवान का तात्पर्य है, याद रखिए पति है तो अचल, संसार में अनेक स्त्रियों के जो है उनके पातिव्रत्य को नष्ट कर रहा है, लेकिन इसके पातिव्रत्य के प्रभाव से बचा हुआ है। अनेक स्त्रियों का पातिव्रत्य नष्ट हो रहा है। तो भगवान का अभिप्राय है, याद रखो, बोले जो धर्म अधर्म का कवच बन जाए, जो धर्म अधर्म का कवच जो है वो बन करके अधर्म की रक्षा करे, तो पहले जो है वो अधर्म से पहले उसी धर्म को नष्ट करना चाहिए जो आने वाले है। इसीलिए महाभारत का एक प्रसंग है, बड़ा
कह चुके हैं। द्रोणाचार्य ने पांडवों से कहा, जब तक मेरे हाथ में धनुष बाण है तब तक तुम लोग जो है विजय की आशा मत रखना। जब तक मैं हूं तब तक कौरवों की पराजय नहीं हो सकती। हजारों योद्धाओं को नित्य मार रहे हैं, उनकी मृत्यु नहीं हो रही है। तब क्या किया जाए? तो याद रखिए, पांडवों के तो एकमात्र आधार भगवान है। जो समस्या आई तुरंत रख दिया भगवान ने। और भगवान ने कहा, आपको गुरु जी ने सही कही है, जब तक वो है तब तक विजय की आशा नहीं रखनी। लेकिन उपाय है क्या? तो कहा कि कुछ उपाय किया जाए। ऐसा क्या उपाय किया जाए? तो कहा कि द्रोणाचार्य की एक कमजोरी है। द्रोणाचार्य प्रतिज्ञा करके ये कह चुके हैं, जब मेरे पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु हो जाएगी, अश्वत्थामा से बड़ा रहा द्रोणाचार्य, जब अश्वत्थामा की मृत्यु हो जाएगी उसके पश्चात तो युद्ध नहीं करूंगा। मैं अस्त्र शस्त्र रख लूंगा, फिर युद्ध से विरत हो जाऊंगा और अश्वत्थामा की मृत्यु के बाद मुझे युद्ध नहीं करना है। ये भी कह चुके। भगवान कृष्ण ने कहा, ऐसा है, अश्वत्थामा तो दूसरी जगह युद्ध कर रहा है, सेना इतनी दूर तक तो ऐसा है कि कह दिया जाए क्या करके कि अश्वत्थामा को मारा गया, अभी भी आगे युद्ध कर रहा है। अभी ये कहेगा कौन? ये कहेगा कौन? भगवान कृष्ण ने कहा कि कहना तो पड़ेगा ही। भीमसेन से कहा, तुम कह दो जाकर। भीमसेन ने कहा, महाराज बिल्कुल सफेद झूठ बोलवा रहे हैं, जब हमें पता है आप बिल्कुल सफेद झूठ बोलवा रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा, कोई बात नहीं। क्या? बोले, मैं सफेद बोलवा रहा हूं तो सफेद को जो रंग चाहो रंग सकते हो। मैं सफेद के ऊपर भी तो कोई भी तो रंग चढ़ जाएगा ना, तो रंगना तुम्हारा काम है। अच्छा हाँ, ये ठीक है। तो देखिए, हम लोग धर्म के, इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया शास्त्रों में, धर्म हो लेकिन कपट रहित धर्म हो। हम लोग उसमें भी कोई तो कोई अपने स्वार्थ के लिए अपने हिसाब से धर्म की भी व्याख्या कर लेते। तब भीमसेन ने कहा कि हाँ, सेना में एक हाथी है जिस हाथी का नाम अश्वत्थामा है, मैं इस हाथी को मार पाता हूं और हाथी को मारने के बाद मैं ये कह दूंगा कि अश्वत्थामा मारा। अश्वत्थामा मार दिया, मैं ये बोल दूंगा क्या? अब सोचिए, 1000 हाथी मारे जाए, उससे उनको क्या लेना है? आप उनके सामने जा रहे हैं। भगवान ने कहा, ये ठीक है, ये अच्छा तुमने रंग दिया। गए और कहा कि गुरुदेव, आप जो है वो प्रतिज्ञा कर चुके हो और अश्वत्थामा के मरने के बाद भी जो है मैंने अश्वत्थामा को मार दिया और आप फिर भी युद्ध कर रहे थे। द्रोणाचार्य ने सुना, और द्रोणाचार्य ने कहा, भीम, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है। तब बोले, अगर युधिष्ठिर कह दे तो मैं बात क्यों? बोले, युधिष्ठिर के ऊपर विश्वास है, युधिष्ठिर सत्यवादी, युधिष्ठिर कहे तो मैं मान लूंगा। भगवान कृष्ण सामने आए, गुरुदेव अगर मैं कहूं तो? द्रोणाचार्य ने कहा कि तुमसे ज्यादा विश्वास तो भीम के ऊपर है, तुम्हारे ऊपर तो उतरा। और हमारे गुरुदेव व्याख्या करते हैं, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि द्रोणाचार्य जीव है, जीव का यही दुर्भाग्य है, जीव का यही दुर्भाग्य है, नासमझी है। क्या? बोले, जिसको भीम जीव के सत्य पर विश्वास है, ईश्वर के सत्य पर विश्वास नहीं। ईश्वर को असत्यवादी मान लिया और जीव, बोले जीव कैसे? मुझे युधिष्ठिर अगर कह दे तो, अगर जब कहा कि युधिष्ठिर कह दे, अब भगवान ने कहा कि अब तो चलिए
आपका? युधिष्ठिर कहे महाराज मैं कैसे कहूं, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा मैं नहीं कर रहा हूं। क्यों? बोले अगर जीतना चाहते हो तो कहना होगा। विजय भी तो तुम्हें को मिलेगी, मुझे थोड़ी मिलेगी। युधिष्ठिर ने कहा महाराज कैसे आप जो है वो कहलवा रहे हैं? तो भगवान ने कहा मैं थोड़ी कहलवा रहा हूं, तुम्हारी परिस्थिति कहला रही है। भगवान ने कहा कि अच्छा एक काम करो क्या? बोले मैं तो सफेद झूठ बोलवा रहा था, भीम ने भी जो है रंग लिया, तुम भी रंग लो। भीम ने अपने ढंग से रंग लिया, तुम अपने रंग में रंग। युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ ठीक है मैं ये कर दूंगा। क्या? बोले ये तो कहूंगा कि अश्वत्थामा मारा, लेकिन साथ में ये शब्द भी जोड़ दूंगा अश्वत्थामा मारा गया पता नहीं हाथी की मनुष्य। अब सोचिए जब आपको पता है कि हाथी मारा गया है, मनुष्य नहीं मारा गया है, तब असत्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जीव की यही लाचारी है। क्या? बोले जीव जो है जीत को भी नहीं छोड़ना चाहता है और धर्म को भी जो है वो पकड़ने के लिए दो नाव पर सवार हो रहा है। हमारे गुरु जी कहते हैं कि जिस समय ये शब्द कहा तो तुरंत भगवान ने कहा ये ऐसा कह रहे। उस समय आकर के युधिष्ठिर ने कहा, युधिष्ठिर से जब पूछा गया, युधिष्ठिर ने कहा गुरुदेव अश्वत्थामा, तो अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन एक शब्द जोड़ दिया उसने, अश्वत्थामा हतो नरो वकुंजो। अश्वत्थामा मारा गया पता नहीं हाथी की मदद से। कहा जाता है कि अश्वत्थामा हतो ये शब्द तो जो है वो सुना गुरु जी ने, और जिस समय जो है वो नरो वकुंजो शब्द कहा उस समय भगवान कृष्ण ने इतनी जोर से शंख बजाया सुनाई नहीं पड़ा। अब सोचिए जब आपको पता है कि नर नहीं कुंजर मारा गया है, हाथी मारा गया है, तो कहां का सत्य रहा? लेकिन उसका प्रभाव क्या है? कहा जाता है कि अश्वत्थामा के ये सब सुनने के पश्चात द्रोणाचार्य ने परित्याग कर दिया अस्त्र शस्त्र का, और अंत में द्रोणाचार्य जो है भगवान कृष्ण ये क्यों कह रहे हैं, इससे भगवान कृष्ण को क्या लेना? लेकिन भगवान कृष्ण ने ये क्यों वर्णन किया होता है? क्या? बोले युधिष्ठिर का रथ, युधिष्ठिर सत्यवादी थे और उनके सत्य के प्रभाव से युधिष्ठिर का रथ हमेशा पृथ्वी से 2 अंगुल ऊपर चला करता था। युधिष्ठिर जो है रथ पर सवार हुए और रथ का पहिया ऊपर हो गया, कभी पृथ्वी पर बन जाता था। लेकिन कहा जाता है कि जिस दिन ये शब्द कहा उसी दिन से पहिया नीचे आ गया। युधिष्ठिर ने कहा महाराज इसीलिए हाँ, लेकिन याद रखिए भगवान कृष्ण क्यों कह रहे हैं? भगवान कृष्ण का अभिप्राय था युधिष्ठिर तुम्हारा सत्य जो है वो अहंकार को तो बढ़ावा दे सकता है। तुम्हें देख करके लोग कहें हाँ ये वो सत्यवादी है जिनके रथ का पहिया ऊपर चल रहा है तुम्हारे सत्य के प्रभाव से। लेकिन भगवान कृष्ण को क्या आवश्यकता था? भगवान कृष्ण का तात्पर्य था बोले द्रोणाचार्य शस्त्र के गए हैं, द्रोणाचार्य को कोई मार नहीं सकता है? लेकिन याद रखो अगर द्रोणाचार्य नहीं मरे तो अंत में कौरवों की विजय होगी और कौरवों की विजय भी दुर्योधन की विजय होगी। और दुर्योधन की विजय का अभिप्राय क्या? बोले दुर्योधन की विजय का अभिप्राय द्रोणाचार्य की विजय नहीं। तब बोले दुर्योधन राजा बन के सारे संसार में असत्य फैला देगा, अधर्म फैला देगा। लेकिन भगवान कृष्ण का अभिप्राय था क्या? बोले एक व्यक्ति का सत्य बचे चाहे ना बचे, लेकिन संसार में सत्य और धर्म की स्थापना होना। पहले द्रोणाचार्य को खत्म करवाओ। क्यों? बोले जो धर्म अधर्म की रक्षा करने के लिए खड़ा हुआ है, जो धर्म अधर्म का कवच बन करके सामने खड़ा हो गया है, पहले उसी धर्म को नष्ट कर। युधिष्ठिर का धर्म भगवान कृष्ण का, बोले भगवान कृष्ण के रथ का पहिया कभी ऊपर नहीं चला जाता कभी नहीं।
लेकिन भगवान कृष्ण का रस, भगवान कृष्ण का सत्य और जीव का सत्य, युधिष्ठिर के सत्य में यही अंतर है। युधिष्ठिर सत्यवादी के रूप में है, एक आंख की दृष्टि होती है, लेकिन समय बढ़ने पर कहा जाता है कि जिस समय परीक्षित पैदा हुए, परीक्षित जब पैदा हुए तो बालक मृत था। ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से बालक मरा हुआ पैदा हुआ, और जब मरा हुआ बालक पैदा तो पांडव वंश में हाहाकार मच गया। लो, यही तो एक आशा। द्रौपदी के 5 पुत्र मारे जा चुके हैं, अभिमन्यु मारा जा चुका है, यही एक आशा थी कि पुत्र हो जाएगा तो वंश आगे। पुत्र तो हुआ लेकिन मृत हुआ, परीक्षित मृत पैदा हुए। पांडव रोने लगे, भगवान कृष्ण आए, और जब भगवान कृष्ण आए उन्होंने बालक को जीवित कर दिया। लेकिन जीवित कर दिया इसको कोई आश्चर्य नहीं है, भगवान है। भगवान तो करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, भगवान तो जो है कुछ भी कर सकता है। लेकिन जो शब्द कह करके उन्होंने बालक को जीवित किया, मरे हुए बालक को, क्या भगवान कृष्ण ने कहा उस बालक को देख करके, अगर मैंने जीवन में कभी असत्य ना बोला हो तो ये बालक जीवित हो जाए। और ये शब्द सुनते ही बालक चैतन्य हो गया। बालक जब श्री कृष्ण के मुख से ये शब्द निकला कि अगर मैंने कभी असत्य ना बोला हो तो ये बालक जीवित हो जाए, बालक जीवित, इसको देख करके जितने लोग थे वो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। क्या बोले, झूठ बोलते ही नहीं थे, बुलवाया भी करते थे, समझे। और इनका, लेकिन याद रखिए, जीव का सत्य यही है और ईश्वर के सत्य यही दोनों में। क्या बोले, जीव का सत्य जो है आपके अहम को तो तुष्ट दे सकता है, लेकिन मरे हुए परीक्षित को जीवन दान नहीं दे सकता। लेकिन ईश्वर का जो सत्य है, बोले भले ही जो है वो आम को तुष्ट न कर रहा हो, लेकिन मृत बच्चे को जीवित करना ये तो ईश्वर का सत्य ही कर सकता है। ईश्वर का चैतन्य है। भगवान कृष्ण का अभिप्राय है, बोले ये सारे संसार में दुर्योधन जो है वो असत्य को फैला देगा, इसलिए एक व्यक्ति का सत्य रहे चाहे रहे, ये सारे संसार में तो भगवान ने जलंधर की पत्नी के बाद वृंदा के पास क्यों आए? भगवान का अभिप्राय है सारे संसार में ये पापित्व को नष्ट कर रहा है और केवल इसके बल से ही कर रहा है। इसलिए बोले इसको जो धर्म अधर्म का कवच बन के आए, पहले उसी को नष्ट करना चाहिए। इसलिए भगवान बोले छल करेंगे आगे प्रभु श्लोकार के 3 और जब कहीं जाने मरम तब शाप को करेंगे। अपने शाप को दिया भगवान को, और यही भक्त जलंधर का है, वो कहां जलंधर रावण भयो, ये जलंधर ही रावण बना जाता है। और देखिए यही होता हमारे यहां कहा गया है अंते मति सागत, अंत समय में जो वृत्ति होती है, इस जलंधर ये रावण बना जाकर करते हैं। तो याद रखिए इसमें भी बदले की बात। तो बोले ये सीता जी का हरण करते हैं, तो बोले इसको लगा इन्होंने मेरी पत्नी को प्राप्त किया तो मैं इसकी पत्नी को प्राप्त करूंगा। ये जो वृत्ति होती है बदले की है कि इन्होंने मेरी पत्नी को प्राप्त किया तो मैं इनकी पत्नी को प्राप्त करूंगा, बस यही भूल कर बैठा। क्यों? बोले संसार जीव और ईश्वर, उसने सीता जी का हरण करने की चेष्टा की, हरण कर भी लिया लेकिन प्राप्त। यही गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले तलहा जलंधर रावण भयऊ और रणहति राम पद भयऊ। पार्वती एक जन्म का कारण यह है भगवान के जन्म लेने का। और अगली जो है वो कथा सुनाते हुए भगवान शंकर कह रहे हैं, पार्वती मैं तुम्हें वो कथा सुना रहा हूं
जो याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज को सुनाई थी। याज्ञवल्क्य भरद्वाज से कह रहे हैं, सुनो वो कथा सुनो। क्या बोले? सुनो मुनि कथा पुनीत पुरानी और जो गिरिजा संभवानी। शंकर जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वो कथा सुना रहा हूं जो याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज को सुनाई, और भरद्वाज जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वो कथा सुना रहा हूं जो शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाई। बोले सुनो मुनि कथा पुनीत पुरानी जो गिरिजा संभवानी संभवानी। बोले विश्व विदित एक कई कई देश और सत्य केतु तह बसई नरेश। एक देश है कई कई जिसमें राजा, बोले सत्य केतु नाम का राजा राज्य कर रहा है। प्रतापधाम की कथा है। प्रतापधाम सत्यकेतु के, बोले सत्यकेतु नाम का राजा राज्य कर रहा है। सत्यकेतु के दो बेटे और सत्यकेतु बड़ा धर्मात्मा राजा है। दो बेटे हैं सत्यकेतु के। बड़े पुत्र का नाम है प्रतापधाम, छोटे पुत्र का नाम है अरिमर्दन। और जब राजा जो सत्यकेतु है समय पाकर के जब वृद्ध हो गया तो उसने सोचा कि अब जो है भाई अपने शरीर को, ये जो शरीर है इसको तपस्या में लगाना चाहिए। जैसे प्रारंभ में जो है वृद्धावस्था में लोग चले जाते हैं, लोग जंगल में चले जाते हैं, आज भी लोग जाते हैं। नाम बोलो, पहले जंगल में जाते थे, अब वृद्धाश्रम में जाते लोग। याद रखिए उसमें भी अंतर है। क्या जंगल में एकांतवास है और वृद्धाश्रम एकांत नहीं, एकांत नहीं है। और इसका सीधा सा अभिप्राय है क्या? बोले जो एकांत का अभिप्राय है कि जिसको अपने सुख के लिए, आनंद के लिए सामने कोई नहीं चाहिए, अपने ही आनंद में लगता है, वो कहीं भी आनंद ले लेगा, जंगल में भी आनंद ले लेगा। और जिसको जो है वो कोई ना कोई सहायता की जरूरत है अपने आनंद के लिए, बोले वो तो कहीं ना कहीं जो है वो दूसरे को लिखेगा। जैसे सुख ही राज रक्त दीन्हा तो हरिहित आप गवन बन। इसके दो पुत्र हैं, प्रतापधाम बड़ा है, अरिमर्दन छोटा है, और दोनों महान शक्तिशाली है। प्रतापधाम जो है जिस समय प्रतापधाम राजा हुआ सारे संसार को अपने वश में किया उसने प्रतापधाम, और बड़ा धर्मात्मा है प्रतापधाम। गोस्वामी जी महाराज ने प्रतापधाम के राज्य का वर्णन राम राज्य से मिलता जुलता किया। केवल धर्मात्मा भू प्रताप राम राज्य का वर्णन है कि जितना जो है वो पृथ्वी से जितना जो व्यक्ति अन्न चाहता था पृथ्वी उतना अन्न दे दी, जितना जल चाहता था मेघ उतना जल दे देता था। प्रतापधाम गोस्वामी महाराज कहते हैं, बोले भूप प्रताप धाम बल पाई और काम धेनु भई भूमि सहाय। राजा प्रतापधाम के धर्म के कारण जो है वो पृथ्वी कामधेनु हो गई, इतना। लेकिन विचित्र बात है क्या? बोले जो अपने जीवन में राम राज्य ला रहा था वो रावण बन बैठा, राम राज्य का विरोधी बन बैठा, स्वयं बन बैठा। और क्यों बन बैठा? याद रखिए यही जो है वो जीव की प्रकृति कब बदल जाती है, कैसे क्या हो जाता है। कहा जाता है बड़े पुत्र प्रतापधाम को राज्य दिया, जंगल चले गए। प्रतापधाम ने बड़ा सुंदर राज्य किया, ऐसा अद्भुत राज्य किया। बोले सारे के सारे जो है वो राजाओं को अपने बस में किया। बोले और किसी को मारा नहीं उसने। बोले लैले दंड छान कर देते, सबको छोड़ दिया उसने, अपने बल पर कर रहा है। छोटा भाई बड़े भाई के प्रति समर्पित है। छोटा भाई बड़े भाई से अधिक शक्तिशाली किंतु समर्पित है छोटा भाई। ऐसा एक से एक बढ़कर के जितने भी जो उसके पुत्र पौत्र इत्यादि थे, एक से एक बढ़कर के महान धर्मात्मा। गोस्वामी महाराज कहते हैं
जो कथा प्रारंभ होती है, क्या बोले एक दिन की बात है कि राजा प्रताप शिकार खेलने गया, और शिकार खेलने गया उस समय जब राजा प्रताप राजा बना तो कहा जाता है कि एक राक्षस था, राक्षस जिसका नाम था कालकेतु। और याद रखिए ये बहुत कष्ट, समाज को बहुत कष्ट देता था कालकेतु नाम का राक्षस। जब समाज के द्वारा प्रताप से कहा गया कि आप इससे हमारी रक्षा कीजिए, तो कहा जाता है कि कालकेतु के जो है वो राजा ने कालकेतु का परिवार भी पढ़ा था। क्या बोले के सतसुत अब दशरथ। अब आप एक तो पहले जो है वो प्रताप के पिता और प्रताप के शत्रु पर जरा विचार करें। प्रताप के पिता का नाम है सत्यकेतु और प्रताप का जो शत्रु है उसका नाम है कालकेतु। तो आप दोनों शब्दों पर विचार करिए। सत्यकेतु का केतु माने ध्वजा। सत्यकेतु का अभिप्राय है कि जीवन में जिसके जीवन में सत्य की ध्वजा है, और कालकेतु वहां भी तो केतु है ना। सत्यकेतु का अभिप्राय कि जिसके जीवन में सत्य की ध्वजा है, और कालकेतु का अभिप्राय है अवसरवादी। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। आजकल की भाषा में जबरदस्ती भी कहा जा सकता है। जिसको सत्य से, असत्य से, धर्म से, अधर्म से कुछ नहीं लेना है, केवल अवसरवादी। लेकिन विचित्रता क्या है, आप देखिए यहां पर भी जो है बोले सत्यकेतु जो राजा है उसके केवल 2 पुत्र हैं, और ये जो कालकेतु अवसरवादी है इसके बोले 100 पुत्र हैं और 10 भाई हैं। संख्या तो उनकी है। याद रखिए समाज में हमेशा अवसरवादियों की संख्या ज्यादा होती है। जो सत्य पर स्थित है, जिसने अपने जीवन में सत्य का मार्ग चुना है, उसके अनुयायी सरलता से नहीं सभाई। जब समाज में आलोचना की गई है, राजा प्रताप से प्रार्थना की गई कि इस दुख से हमारी रक्षा कीजिए, तब राजा ने उसको चुनौती देते हुए उस पर आक्रमण किया और उसके जो है वो 100 पुत्र और 10 भाइयों को नष्ट कर दिया, बंद कर दिया राजा प्रताप। बोले के सभाई और खलाते अजय एक दुखदाई। बोले प्रथम ही धूप समर सब राजा ने सबको नष्ट कर दिया, सबको बंद कर दिया। लेकिन बोले कालकेतु बच गया, ये भाग गया। और जब ये भाग गया, प्रताप से कहा गया, प्रताप ने कहा क्या चलता है, क्यों? बोले जब इतने मारेगा अकेला क्या करेगा। लेकिन याद रखिए ये आपकी भूल है कि अकेला क्या करेगा। क्यों? बोले अगर व्यक्ति जीवित है तो वो तो नए पैदा कर देगा। यही एक दिन की बात है कि ये शिकार खेलने गया, और जब शिकार खेलने गया तो गोसाई ने इसने जो है बहुत से मृगों को मारा। मंत्री सैनिक सेनापति साथ में इसके लगे हुए हैं। बोले विंध्याचल गंभीर बन गए हो तो मृग पुनीत बहु मार है। बहुत से मारा। सायंकाल का समय हुआ, जब सायंकाल का समय हुआ तो लौटने लगा। जब लौटने लगा तो अचानक उसको एक बड़ा सूकर दिखाई पड़ा, बहुत बड़ा सूकर दिखाई पड़ा। उसने सोचा चलते चला इसको भी ले चलते। उसने उस सूकर के बोले तुरंत 3 नपुंसक संधान। राजा ने उसके ऊपर बाण चलाया, लेकिन वो सूकर ऊपर था। तब वो जो कालकेतु जो बचा हुआ था, वही सूकर का माया भी है राक्षस, वही सूकर का रूप धारण करके आज आप राजा को याद रखिए। रामायण में कहा गया है, बोले रिपुरुज पावक पाप प्रभु अहिगनीय न छोड़। शत्रु
स्वामी, हाँ मालिक, मालिक का भले ही जो है वो 2 वर्ष का बच्चा हो लेकिन उसको छोटा नहीं समझना। विपुरुज पावक पाप प्रभु अहि और सर्व सांप का बच्चा प्रभु अहि गण्य न छोट करे, इनको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। राजा ने कालकेतु को भाग्य भागने थे, लेकिन आज वही कालकेतु सामने पड़ गया। बोले शुकर बनकर के सामने आया, और जब शुकर बनकर के सामने आया बोले तुरंत सब समझाना तो मैं मिल गये उपयोग बाना। जैसे ही राजा ने बाण छोड़ा बस तुरंत जो है वो विलीनों को उतरा, मैं मिल गये उपयोग बाना। अब राजा को जब बाण राजा का खाली गया तो राजा को क्रोध आ गया। क्यों राजा को क्रोध इसलिए आ गया, राजा को लगा कि इसको तो लेकर के ही जाना है। कई बार ऐसा होता है, गीता में भी कहा ध्यान को विषयान पुरुष संगस्तेषु उपजाय। क्रोध कब आता है? बोले कामात क्रोधो अभिलाषा, जब आपकी कामना में बाधा पड़ती है तो क्रोध आता है। राजा बोले जब समय उसका बाण व्यर्थ चला गया, यानी जिसको मारना चाहता था वो नहीं कर पाया, जब कामना पूर्ण नहीं हुई, सही निशाना नहीं लगा, तब बोले राजा को क्रोध आ गया, इसको तो लेके ही जाना है। एक जिद जैसे बोले तुरंत की समझाना मैं मिल गए विलोकतम गोस्वामी जी ने कहा। अब राजा पीछे लग गया उसके, बोले तक तक तीर महिष चलावा और करिछल सुअर शरीर बचावा। सुअर बोले शुकर भी पीछे नहीं हट रहा है। क्यों? बोले शुकर तो आज जो है अपनी चाल चल रहा है, अपनी योजना जो उसकी योजना है, शुकर तो राजा को वहां तक ले जाना चाहता है। राजा पीछे पीछे, और गोस्वामी जी ने कहा ये शुकर कौन है? तो इस शुकर को जो है आप ये मत देखिए कि ये विंध्याचल के गंभीर वन में ही मिला था शुकर, नहीं, ये शुकर आज भी हमारे आपके जीवन में, सब हमारे जीवन में रहते, हमारे अंदर रहते। और ये शुकर क्या है? तो गोस्वामी जी महाराज मेरे पत्रिका में कहते हैं संसार कांतार अतिघोर गंभीर वन गहन तत्कर्म संकुल हुआ। शुकर कौन है? बोले लोभ शुकर। हमारे हृदय में रहने वाला जो लोभ है वही शुकर का रूप है, शुकर है। और याद रखिए क्या बोले आज राजा जो है वो लोभ के पीछे दौड़ रहा है। और दूसरी ओर विचार करके देखिए क्या बोले पिता का नाम है सत्यकेतु, जिसके जीवन में सत्य की प्रजा है, और वो राजा दौड़ रहा है किसके पीछे? बोले कालकेतु के पीछे, अवसरवादी के पीछे दौड़ रहा है, अवसरवादी के पीछे लगा हुआ है। और याद रखिए हमारे गुरु जी कहते हैं कि जब जो है सत्यकेतु का बेटा जब अवसरवादी के पीछे लग जाएगा तो यही दशा होगी, रावण ही बनेगा जाकर। अवसरवादी के पीछे लग गया सत्यकेतु का बेटा, करिछल सुअर शरीर में तत्त तीर महिष चलावा, करिछल सुअर शरीर में बोले प्रकट तुरंत जाय लगा और ऋषभ धूप चले चला। राजा ने कहा कि आज तो इसको लेकर के ही जाना है। क्यों? उसे लगा कि अगर मेरे साथ मंत्री सैनिक सेनापति अगर इनको यह विश्वास हो जाएगा कि हमारे राजा का बाण भी खाली चला जाता है तो मेरे अस्त्र कौशल पर ही संदेह हो जाएगा। नहीं, आज इसको लेकर के ही जाना है। और वो स्वामी जी ने कहा अंत में स्थिति यह हुई क्या? बोले जितने साथी थे वो सब टूट गए, लेकिन राजा का घोड़ा अपने लिए राजा ने विशेष घोड़ा रखा। याद रखिए सबका घोड़ा छूट गया, लेकिन राजा का घोड़ा जो पीछे नहीं हट रहा है। अंत में गोस्वामी जी ने कहा क्या? राजा अत्यंत अकेला हो गया। बोले अब अकेले बन विफल कर ले, वन में जो है संकट भी बहुत है, कष्ट भी बहुत है राजा को लेके। बोले अब अकेले
वन विपुल कलेसु लेकिन तदपि न मृगमग तजय नरेसु। फिर भी राजा लोभ के उसके पीछे नहीं से नहीं हट रहा है, और यही लोभ की विडंबना होती है। राजा धर्मात्मा याद रखिए, अगर जो है उसने सत्संग किया होगा तब उसको तो पता है ना क्या भगवान कृष्ण कहते हैं, बोले व्यक्ति को जो है केवल कर्म करना चाहिए, लेकिन कर्म का फल जो है बोले उसकी आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए, वो ऊपर वाले के ऊपर भी होना चाहिए। फलाकांक्षा नहीं, लेकिन राजा बोले राजा जो कर्म कर रहा है, राजा पीछे नहीं हट रहा है, तो बोले उसका फल उसे अभी चाहिए। कई बार लोग कहते हैं भाई कर्म तो इतना अच्छा कर रहे हैं लेकिन फल तो याद रखिए, ये जरूरी थोड़ी है। अगर हमने आज ही जो है वो आम का पेड़ लगाया तो हम शाम को जाएंगे देखें कितने आम निकले हैं, ऐसा थोड़ी होता है। वो तो समय पर आकर के फलीभूत होता है। किस जन्म का कर्म, किस जन्म का वृक्ष जो है, लेकिन ये निश्चित है क्या बोले आज जो हम फल प्राप्त कर रहे हैं उसका कर्म भी जो है, कर्म रूपी वृक्ष हमने कभी न कभी लगाया होगा, और आज जो लगा रहे हैं वो भी कभी न कभी मिलेगा। इसलिए व्यक्ति राजा के जीवन में बोले राजा छोड़ नहीं रहा उसको। और तब गोस्वामी जी ने कहा क्या बोले उसने ऐसे स्थान पर लेकर के पहुंचा राजा को, बोले अब अकेले वन विपुल कलेसु और तदप न मृगमग तजय नरेसु। याद रखिए ये राजा का घोड़ा, बोले राजा जो है लोभ के पीछे लगा हुआ है, लोभ शुकर, और राजा जिस घोड़े पर बैठा हुआ है वो घोड़ा कौन सा है, बोले राजा पुरुषार्थ के घोड़े पर बैठा है। यही तो होता है हमारे जीवन में, जब हम किसी वस्तु को पाना चाहते हैं तो पुरुषार्थ के माध्यम से, और यही उपाय है पुरुषार्थ के द्वारा ही तो प्राप्त करते हैं ना। लेकिन याद रखिए क्या बोले पुरुषार्थ का घोड़ा कितना भी तेज होगा लेकिन लोभ के शुक्र को कभी पकड़ नहीं पाएगा। तो बोले लोभ का स्वभाव है ये, जिसके कहा गया है हमारे विद्वानों ने, लोभ कभी संतुष्ट नहीं होता है, कभी तृप्त नहीं होता है, ये उसका स्वभाव है। और अगर तृप्त हो जाए, संतुष्ट हो जाए तो फिर वो लोभ भी नहीं देगा। एक कवि ने तो बड़ी सुंदर बात कही, बोले व्यक्ति को जो है वो जीवन में अगर कुछ नहीं है और अगर उसको जो है भी आ जाए कि भाई अगर 1 रुपया अगर आज मिल जाता तो कितना अच्छा होता, आपने उसको 1 रुपया दे दिया, याद रखिए 1 रुपया मिलने पर उसको एक की खुशी नहीं होगी कि 1 रुपया तब बोले एक हाथ में पहुंचा नहीं तब तक 10 की इच्छा हो जाए। भाई हमारे मन में आया एक मिल, अगर 1 तो मिल गया, इससे अच्छा अगर कहीं 10 की बात होगी तो शायद 10 मिल जाता, तो उसको ये नहीं मिलेगा, लगेगा कि 1 मिल गया, तब बोले 9 का घाटा हो गया। लोग कभी संतुष्ट नहीं होता। उस कवि ने कहा बोले अगर 10 और 10 मिल जाए तब बोले 10 हाथ में पहुंचा नहीं तब तक 20 की इच्छा हो जाएगी। बोले जो तो सब्जी से 50 मिले, 50 और 50 के बाद जो तो सब्जी से 50 मिले तो 100 हो, 1000 लाख मिले, और लाख बोले कोटि अरब खरब में दशक संख्या कोई कम समाप्त थोड़ी होगी। और अगर असंख्य भी मिल जाए तब बोले पृथ्वी पर होने की चाह है, इतना तो मिल गया भाई राजा भी अभी बोलते कितना अच्छा था। अच्छा राजा भी हो गए तो असंग हो गए, राजा भी हो गए तब जब राजा हो गए तो मन में संतोष नहीं होगा, सुख नहीं होगा, राजा हो गए तब लगेगा स्वर्ग में इंद्र को भाभी को हमी को होना चाहिए, पाताल में बलि को भाभी को हमी को मिलना चाहिए। बोले स्वर्ग पताल को राज्य मिले तो कृष्णा अति आग लगेगी। उस कवि ने कहा भूल कर अरे सुंदर एक संतोष बिना सत्य तेरी तो भूख कभी न बुझेगी। याद रखिए बोले पुरुषार्थ के घोड़े पर बैठ करके लोगों के
वो सत्संग में प्राप्त होता है। सत्संग में बताया जाता है क्यों बोले ये जो वस्तु है इसकी नश्वरता है, इसके लिए आपने क्या क्या किया है। और संत बोले संत बताता है, सत्संग में ये बताया जाता है इस चीज के लिए। राजा ने ले जाकर के एक ऐसा राजा था जो है, सारे राजाओं ने तो राजा प्रताप भानु की अधीनता स्वीकार कर, लेकिन एक राजा ऐसा था जो घोर अहंकारी था। वो राजा जिस समय सुना तो उसको समझ गया प्रताप भानु के सामने तो हम चल नहीं पाए। तब बोले ना तो वो राजा से मिला, ना उसने अधीनता स्वीकार की। अहंकारी राजा, अहंकारी राजा था, इसलिए अधीनता भी स्वीकार नहीं करना चाहता था और लड़ सकता नहीं था। तब बोले वो घर बार छोड़ करके जो है अपना राज्य भी छोड़ करके और चुपचाप जंगल में चला गया। उससे इस काल के दोस्ती हो, मित्रता। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि वे दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है, मित्र होता है। प्रताप भानु से भी परेशान, प्रताप भानु कल के भी परेशान, दोनों मिल गए। दोनों ने मिलकर के योजना बनाई कि इसको किसी तरह से, और वो जो राजा अभिमानी था, अभिमानी राजा जो था वो जंगल में कुटी बना करके रहने लगा। लेकिन बोले ऋषभ और मारी रंग जुड़ा, हृदय में क्रोध और बदले की भावना तो उसके हिलोरे मार रही है, नहीं छोड़ पा रहा, लेकिन कर कुछ नहीं सकता। ऋषभ और मारी रंग जिमी राजा और विपिन बसई तापस के साथ। जब दोनों मित्र थे तब ये जहां पर उस राजा की अभिमानी राजा जहां कुटिया बना के रहता था, ये शुकर जो था वो अंत में राजा को उसकी कुटिया के आसपास पहुंचा दिया इसने ले जाकर। और जब उसकी कुटिया के आसपास पहुंचा तो जो है अंदर काम हो गया। अब सामने नहीं आ रहा, क्यों बोले अब तो मैंने अपनी जहां तक मेरा काम था वहां तक मैं निकल गया, अब आगे का जो ड्यूटी है वो इस राजा की। राजा प्रताप भानु अत्यंत, स्वामी जी ने कहा क्या, बोले दिन भर का थका भूखा प्यासा राजा, और उस राजा को मूर्छित भी हो रहा है, बीच बीच में मूर्छित भी हो रहा है राजा। अचानक उसको दिखाई पड़ा क्योंकि उसने छोड़ा था वहीं एक तालाब दिखाई पड़ा, जल गया, और उस पर बोले वहीं पर जो है वो जो राजा जो बन करके तपस्वी बन के रहता था वो भी आ गया, क्योंकि उसने बता दिया जा सके कि मैंने जो है वो शिकार तैयार कर लिया है राजा के। और वो बोले वो राजा जो है वो तुरंत पहुंच गया वो तपस्वी बन करके, और वो राजा को अपने कुटिया में गया, और कुटिया में ले आकर के उसने कथा बयान कहना प्रारंभ किया। कथा ऐसा, गोस्वामी जी कहते हैं उद्भव पालन प्रलय कहानी और कहीं से अमृत आश्चर्य। इस समय उपदेश कह रहा है। कई बार हम लोग भी जब बात करते हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान सारी बुद्धिमत्ता हवा हो जाती है। जिस समय कह रहा है उस समय राजा ने कहा, राजा से कहा उसने कि तुम्हें मैं जो है जो मुझे जो लग रहा है वो तो तुम कोई चक्रवर्ती राजा लग रहे हो, जानता सब, लेकिन चमत्कार लोग जो पागल हो जाते हैं ना चमत्कार जान, अरे इन्होंने ऐसे बात कही तो किसको मालूम ही नहीं। लेकिन याद रखिए जिनका ठगी का धंधा है तो भाई वो भी तो अपनी तरह से तैयारी करते हैं, ये तो बिजनेस है एक तरह। उसने कहा बोले चक्रवर्ती के लक्षण तोड़े और देखा तो दया लागे तुम में जो तुम्हारे मुख को देख करके कई लोग ऐसे होते हैं ज्योतिषी, मैं कुंडली वाले ज्योतिषियों की बात नहीं कर रहा हूं,
बोलने लगे। कई लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं, उसको एक शब्द दिया है उन्होंने, फेस रीडर, चेहरे को देख करके जो है। और याद रखिए, जितना बताते हैं फेस रीडर, मैं 2-4 को जानता हूं, जितना बताते हैं उतना जो है वो फेस रीडिंग में होता है। वो कुछ नहीं है ऊपर वाला, होता कुछ है, और वो बता नहीं सकते हैं कि हमारे पास ये विद्या फेस रीडिंग। तो राजा ने भी कहा, राजा भी फेस रीडर बन गया। उसने कहा उस प्रताप भानु से, चक्रवर्ती के लक्षण तोड़े और देखत दया दया आगे आती बोले, तुम्हें देख करके तो लग रहा है चक्रवर्ती। अब राजा प्रभावित हो गया, कोई बड़े महापुरुष। याद रखिए, लोग कहते हैं चमत्कार को नमस्कार सब करते हैं, लेकिन बोले भूलते भी वही हैं, धोखा भी वही खाते हैं जो चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। इसलिए कहा, तुम तो चक्रवर्ती, अपना आप कौन है, आप कौन है, जरा परिचय दीजिए। उस समय प्रताप भानु ने कहा, परिचय दिया अपना। लेकिन याद रखिए, अब राजा नीति ये कहती है कि राजा को जहां कहा अपना परिचय नहीं देना चाहिए, तब परिचय दे रहा है। अच्छा, राजा को झूठ बोलने की आदत है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, पैदाइशी झूठे होते हैं। अगर उनसे कहिए तो सच बोल नहीं सकते हैं, जवानी नहीं चलती है। तो राजा को झूठ बोलने की आदत थी। ये याद रखिए, जिसको झूठ बोलने की आदत नहीं है, वो चाह करके भी पूरी तरह नहीं बोल सकता है। राजा ने ये कहा कि महाराज, नाम प्रताप भानु अवनीसा और दास सचिव मैं सुनो मनीषा। प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूं। तो हृदय में कहीं ना कहीं तो लग रहा है नाम तो नहीं दिया, लेकिन झूठ भी। अब जब आपको जो है वो परिचय नहीं देना है, तो प्रताप भानु राजा का मैं मंत्री हूं, ये कहने क्या जरूरत है आपको। लेकिन वो भी नहीं बोले, नाम प्रताप भानु अवनीसा और दास सचिव मैं सुनो, मैं उसका मंत्री हूं। जब ये शब्द सुना, वो जो सामने वाला जो दुष्ट राजा था, जो तपस्वी वेश में रह रहा था, बड़ा प्रसन्न हो गया। राजन, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। क्यों? बोले, तुमने जो कपट किया मेरे साथ, बोले तीन कपट लाख तुमने मुझसे छिपाया, मैं बहुत खुश हूं। क्यों? बोले, राजा को जहां तहां अपना परिचय नहीं देना चाहिए, जहां तहां नाम न कहीं न पर, और मोहि तो पर अति प्रीति और सोई चतुरता विचार। तुम्हारी चतुराई देख करके मैं तुमसे बहुत प्रभावित हुआ हूं, बड़ा खुश हूं। क्यों? तो राजा ने कहा, तुम मंत्री नहीं हो तब? बोले, तुम तो स्वयं प्रताप हो। अब राजा का क्या पूछ रहा है? अरे, इतने बड़े चमत्कार, इतना बड़ा चमत्कार पहचान नहीं हो कि तुम तो स्वयं प्रताप भानु हो। और ये देखिए शब्द क्या कहा उसने, जो शब्द है बड़ा जोरदार। उसने कहा कि कीने कपट लाभ है, तुमने मुझसे जो कपट किया मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा होता नहीं है। लोग कहते हैं, कई बार लोग कहते हैं, कोई झूठ बोल रहा हो तो लोग, अच्छा मुझसे भी झूठ बोल रहे हो, इसका मतलब क्या दूसरों से बोलो करो, हमेशा तुम मत बोलो। अरे भाई, जब वो दूसरे के साथ बोल रहा है तो आप कौन सी चीजें हैं? आपने अपने को मुझसे मान दिया। राजा कह रहा है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, कपट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों? तो उसका अभिप्राय था क्या? बोले, कपट की सुन रखिए, जिसमें कामना नहीं, तो आपने एक दिन में आपने कामना पहले भी थी, लेकिन पहले इसलिए नहीं मांग रहा था। कई लोगों में ऐसा होता है, हृदय में तो इच्छा है, लेकिन अगर हम जो है मांग लेंगे तो लोग कहेंगे कि अरे ये तो निष्काम नहीं है, ये जो कर्म कर रहा है इसकी भक्ति निश्चय तो सकाम है। इसलिए व्यक्ति जो है लोगों को दिखाने
दिखाने के लिए। अगर आप में कुछ नहीं है, जब कोई भावना ही नहीं है, आप में इच्छा ही नहीं है, तो आप जंगल में कैसे जो है हो जाएंगे आप? इसलिए आचार्यों के सामने कुछ नहीं है, और वह कह रहा है क्या आप जैसा महापुरुष जब कह रहा है तो आप यही कीजिए क्या? और जितनी लंबी लिस्ट आप इसने पकड़ा दी, तो वो जो दुष्ट राजा था वो दौड़ा गया। क्या उसने इसने कहा मैं यही चाहता हूं, बोले जरा मरण दुख रहे ना मेरी कभी मृत्यु हो, ना कभी रोग आए मेरे जीवन में, ना कभी वृद्धावस्था आए मेरे जीवन में। बोले जरा मरण दुख रहे तम और समर जीते नहीं हो, तो मुझे कोई जीत ना सके। और बोले एक छत्र रिपुहीन है, कोई मेरा शत्रु जीवित न रह सके, सब पर विजय प्राप्त हो। और राज्य कितने समय तक चाहिए, कितने दिन का राज्य ऐसा हो? बोले एक छत्र रिपुहीन मैं और राज्य कल्प सत हो, 100 कल्प तक मेरा राज्य होगा। इतना जैसे ही ये सब सुना तो वो जो सामने वाला दुष्ट राजा था वो सोचने लगा, हम तो अपने कोई भिखारी समझ रहे थे, तो हमसे बड़े भिखारी थे। एक साथ याद रखिए, कई बार दिखाई पड़ते हैं लोग, लेकिन उनकी असलियत जो है वो एकांत में दिखाई पड़ती है। सामने तो सबके सामने तो बुद्धि से व्यवहार करते हैं, और जब बुद्धि का व्यवहार होता है तो याद रखिए बुद्धि में व्यवहार जो होता है वो ये नहीं होता, सत्य नहीं होता है। तब बोले बुद्धि के व्यवहार में तो क्या कहना चाहिए। और जब एकांत में मिल रहे हैं तब उसने कहा हाँ सब हो सकता है। कैसे होगा महाराज? अरे मैं जो बैठा हूं कैसे होगा? अब सोचिए, जब वो कह रहा है मैं जो बैठा हूं मैं कहूंगा, अरे तुम सब समर्थ हो, तुम यहां कुटिया बना क्यों रहे हो? खुद तो जो है वो कंदमूल फल खा रहे हैं। उसने कहा तुम्हारे उसमें जो है वो सब लोग कई बार कहते हैं क्या प्रताप भान धर्मात्मा बना था, लेकिन एक भूल हो गई, राजा राक्षस बना दिया। तो हमारे गुरु कहते एक भूल नहीं, तब बोले एक भूल नहीं, वो भूल ऐसी थी कि जिसका कोई परिमार्जन नहीं है ब्रह्मांड में। और भूल क्या? राजा ये समझता है, वो जो दुष्ट राजा था और कालकेतु भी था, इन दोनों ने मंत्रणा की कि जब तक जो है इसमें स्वयं तो शक्ति है ही है, हम उससे भी परास्त नहीं हो सकते। और जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है, अगर इसकी शक्ति भी कमजोर पड़ जाए तो भी एक बहुत बड़ी शक्ति है इसके साथ। और वो शक्ति कौन सी है? वो शक्ति है, रामायण में कहा गया है, बोले राखे गुरु जो को विधाता। अगर ब्रह्मा भी खिलाफ जो है खड़ा हो जाए तो गुरु रक्षा कर लेगा उसको जाकर के। बोले गुरु के सामने ब्रह्मा भी दुख हो जाएगा। बोले राखे गुरु जो को विधाता, और गुरु विरोध नहीं को गुरु का विरोध होने पर कालकेतु और ये दुष्ट राजा इन दोनों ने योजना बनाई। क्या? बोले इसको किसी तरह से गुरु से अलग किया जाए, गुरु से संबंध विच्छेद किया जाए। क्यों? बोले उन दोनों ने कहा कि हम लोग कितनी बड़ी बड़ी सेना इकट्ठी करें और अकेला राजा जो है ये भी हमारे ऊपर था, और